दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अबू बकर फरहान टीचर 10 साल से ज़्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी रखता हूं बच्चों की तरबियत करने में और उनको इम्तिहान की तैयारी करवाने में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम चीज़ डिस्कस करने लगा हूं, जो कि किसी भी प्रोफेशनल की उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी स्टूडेंट की उसकी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, घरेलू लाइफ में या आपकी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं आपके काम में, अगर आप एक जॉब वाले इंसान हैं आपकी जॉब में, अगर आप लीडर हैं आपकी लीडरशिप के सफर में, इवन के आपकी जिंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में वो चीज आपकी हेल्प करती है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। और वो आप सीख कैसे सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको इंशाल्लाह इजीएस्ट वे में समझाऊंगा कि आप वो चीज कैसे सीख सकते हैं, और वो चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसी थॉट होगी वैसे ही इमोशंस डेवलप होंगे। थॉट अगर पॉजिटिव होगी तो इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, थॉट अगर नेगेटिव होगी तो इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि हमारे अंदर उठने वाले ख्यालात और उनके नतीजे में पैदा होने वाले जज्बात को हम इस तरीके से देख सकें जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं और इस बोर्ड को देख रहा हूं। बंदा अपने काम का इतना आला प्रोफेशनल है, स्किल्ड है, लेकिन उसका रवैया मनफी है। वो कह रहा है सारी जहानत उसकी खूह में चली जाएगी अगर उसका रवैया, उसकी अप्रोच, उसके नजरियात मुस्बत नहीं है। और अगली बात वो कह रहा है अगर जहानत एवरेज है बाकी, लेकिन ईक्यू बड़ा स्ट्रांग है, तो हजूर वो बिल गेट्स बन जाएगा। जिसकी भी ईक्यू कम होगी ना, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होगी, उसकी टीम ही सब बन जाएगी। वो अच्छा असल में वो गिला करेगा ठीक नहीं है। सर दुनिया में खराब लोगों से काम ले लेना लीडर्स का काम है। वो हैबिट कह लें, वो स्किल कह लें, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आप रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप जॉब में, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने काम में, आप अपनी चॉइसेस में, आप रिलेशंस बनाने में, तोड़ने में, अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लेते हैं। ये है क्या, कैसे सीखी जा सकती है, आइए मैं आपको बताता हूं। आपके माइंड में कोई ख्याल आता है और उस ख्याल से रिलेटेड आपके ऊपर कोई कैफियत तारी हो जाती है, आपके आपके ऊपर कोई मूड तारी हो जाता है उस ख्याल के रिलेटेड। मिसाल के तौर पे आपको किसी की बेवफाई का ख्याल आ जाता है, आपको किसी के बारे में आपका साथ देने का ख्याल आ जाता है, तो उसके रिलेटेड ही आपका मूड बन जाता है, उसके रिलेटेड ही आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है। और वो कैफियत आपकी गुस्से वाली हो सकती है, प्यार वाली हो सकती है, खुशी वाली हो सकती है, जज्बात वाली हो सकती है, एंगर वाली हो सकती है। वो कैफियत आपकी आपके ख्याल, आपके थॉट्स के रिलेटेड ही बनती है। अब यहां पे दो चॉइसेस हैं। आपने कोई थॉट आपके माइंड में आई, उसके रिलेटेड जो आपके जज्बात, जो आपके इमोशंस बने, वो गुस्से वाले थे, जेलसी वाले थे, खुश होने वाले थे, वो जैसे भी आपके इमोशंस बने थे उस थॉट के नतीजे में, अब उन इमोशंस को आप एज इट इज होने देते हो या खुद कंट्रोल कर लेते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप उन इमोशंस को जो कि किसी थॉट के नतीजे में आपके ऊपर तारी हुए थे, खुद यूज करते हो, अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हो। मिसाल के तौर पर किसी की कोई गुस्सा दिलाने वाली बात आपके जहन में आई, वहां आप गुस्सा करके आग बगोला होके सब कुछ खराब करने के बजाय आप वहां उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। किसी की बेवफाई की थॉट आपके माइंड में आई, वहां पे आप सैड होकर अपने आप को एक कमजोर इंसान शो करने के बजाय आप तब भी स्ट्रांग रहते हो। यानी कि अपना वो इमोशन जो था आपने उसको कंट्रोल किया। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपने हक में उनको यूज करना, अपने फायदे में उनको यूज करना सीख जाते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। और अगर नहीं सीख पाते तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। तो आपने सिर्फ करना यह है कि आपकी थॉट्स के रिलेटेड जो भी आपके ऊपर मूड तारी हो, आपने कॉन्शियस एफर्ट करके, अपनी एक एफर्ट करके उसको कंट्रोल करना है, उसको एज इट इज नहीं होने देना है, अपने फायदे के लिए उसको यूज करना है। अगर गुस्सा दिलाने वाला कोई इमोशन आप पे तारी हो गया है, आपने गुस्सा नहीं कर लेना। बहुत ज्यादा खुशी वाला या बहुत ज्यादा सैड हो जाने वाला आपके ऊपर कोई इमोशन तारी हो गया है, आपने वैसा नहीं कर देना, बल्कि उन इमोशंस को कंट्रोल करना है और जितना जरूरी हो उतना होने देना है, उतना अपने ऊपर असरअंदाज होने देना है, उससे ज्यादा नहीं होने देना। ऐसा अगर आप कर लेते हैं, ऐसा करना अगर आप सीख लेते हैं, तो आपकी जो भी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी मैरिटल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बल्कि आज तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने सीईओज, अपने एम्प्लॉयज ये देख कर रखते हैं कि ये बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट कितना है, छोटी छोटी बातों पे गुस्से में तो नहीं आ जाता, इसका बीपी तो नहीं हाई हो जाता। इमोशंस को देखते हैं, बंदे के रवैये को देखते हैं, उसके इमोशंस को देखते हैं, उसको गुस्सा दिला के देखते हैं मुख्तलिफ सवालों के जरिए कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा है या नहीं है। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों,
आपने इमोशनली इंटेलिजेंट बनना सीखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। प्रैक्टिस से ये आपको आएगा, एक ही दिन में नहीं आ जाएगा। आपने लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है और कॉन्शियस एफर्ट से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। 2, 4, 5, 10 दफा, 20 दफा, 50 दफा जब आप उनको कंट्रोल करते रहेंगे तो एक दिन आ जाएगा वो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा और अपने इमोशंस को आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पहले जब नया चलाना सीखते हैं, आपका पांव जो होता है वो गियर पर होता है, आपका दिमाग भी उधर को जा रहा होता है और आप बड़ा उलझे से होते हैं बाइक को चलाते हुए। लेकिन जब आपकी उसके चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बगैर सोचे, बगैर कोई अपनी कॉन्शियस एफर्ट किए उसको चला पाते हो। तो इसी तरह आप बगैर कॉन्शियस एफर्ट किए भी एक दिन आ जाएगा, अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। लेकिन एक दफा आपको उसकी कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और आप इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, कमेंट में जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।